नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 64 वर्षीय राज्यसभा सांसद अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आज दोपहर सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से वो बीमार चल रहे थे। किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे, जिसके चलते आज दोपहर उनका निधन हो गया। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उनका एक ट्वीट, बच्चन फैमिली को लेकर किया गया ट्वीट इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस दुनिया को छोड़ने से पहले अमर सिंह ने बच्चन फैमिली से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि इस वक्त मैं जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा हूँ और हो सके तो अमिताभ जी और जया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अमर सिंह ने किस कारण अपने जब वो आखिरी सांस ले रहे थे उससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने ट्वीट में आखिर क्यों बच्चन फैमिली से माफ़ी मांगी। वो कौन कौन से तीखे हमले थे जो वो किया करते थे, जिसके चलते उनके और मतलब जो बच्चन फैमिली थे उनके बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ती चली। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अमर सिंह ने अपने एक ब्लॉग में एक किस्से का जिक्र करते हुए खास तौर पे जया बच्चन को लेकर एक बहुत बड़ा निशाना साधा था। उनको लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी कांग्रेस नेतृत्व से व्यक्तिगत और तल्ख लड़ाई ऑफिस फॉर प्रॉफिट के दौरान हुई थी। ये तो वही बात हुई जाके लिए चोरी की, वही कहे मोहे चोरा। खैर, ये मेरी भूल थी। दूसरों की लड़ाई का बोझ अपने कंधों पर ढोने वाले कहार को भी दुल्हनिया कहा याद रहती है, जो जया जी मुझे याद रखे। तो इस बयान के बाद जो बच्चन फैमिली और उनके बीच के जो काफ़ी नज़दीकी जो रिश्ते थे वो काफ़ी तल्खी भरे हो गए थे। और इसके बाद अमिताभ बच्चन को लेकर भी जो अमर सिंह थे उन्होंने उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ा विवादित बयान दिया था। खास तौर पे उन्होंने पनामा पेपर्स के मामले में अमिताभ बच्चन पर एक बहुत बड़ा तंज कसा था। और तंज कसते हुए उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थना करूँगा, वो अब पनामा पेपर्स में भी उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके नाम का दुरुपयोग हुआ है और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के बाद सीबीआई जांच हो रही है और काले धन पर एसआईटी जांच कर रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इस मामले की एसआईटी भी जांच कर रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें इस असहनीय झटके को सहने की हिम्मत दे। तो आपको बता दें कि ये जो तंज था अमर सिंह का, ये उस वक्त था जब पनामा मामले में अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया था। इसके अलावा साल 2017 में भी जया बच्चन को लेकर और अमिताभ बच्चन को लेकर अमर सिंह ने बहुत बड़ा निशाना साधा था। उन पर एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन से जब मिला था उससे काफ़ी पहले से जया बच्चन और अमिताभ अलग अलग रह रहे थे। एक प्रतीक्षा में रहता तो दूसरा अन्य बंगले जनक में रह रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के बीच भी काफ़ी मतभेद की खबरें हैं, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और अमर सिंह ने यह भी कहा था कि अमिताभ ही थे जिन्होंने मुझे जया बच्चन को राजनीति में लाने को लेकर आगाह किया था। कि ये वो विवादित कहें या फिर ये वो निशाने थे अमर सिंह के जो वो कई बार बच्चन फैमिली पर उन्होंने किया था और इन्हीं के चलते उनके और बच्चन फैमिली के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ी। क्योंकि एक वक्त वो था जब यही अमर सिंह थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को कर्ज से उबारा था और जया बच्चन की राजनीति में एंट्री करवाई थी। और इन्हीं वजहों के चलते उनके और बच्चन फैमिली के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ती गई। लेकिन जब अमर सिंह अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जब जंग लड़ रहे थे तो कुछ दिन पहले ही या फिर कहीं कि कुछ वक्त पहले ही उनका एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने बाकायदा बच्चन फैमिली से माफ़ी मांगी और ये साफ साफ कहा कि अमिताभ और जया मुझे माफ़ कर दीजिए।